नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे अप्रैल के देश दुनिया के भविष्य के बारे में और राशिफल के बारे में। अप्रैल में ग्रहों में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले महीने हमने मार्च के फल में बताया था कि नाविकों को कष्ट हो सकता है। अभी स्वेज में 280 शिप फंसे हुए हैं। शिपिंग कंपनी वालों को 2800 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। नाविकों को, वैद्यों को, डॉक्टरों को और व्यापारियों को अप्रैल का महीना भी कष्ट का है। उनको अप्रैल के महीने में भी कष्ट रहेगा। यवन देश जितने भी हैं वहां थोड़ी तकलीफ रहेगी, कष्ट का समय रहेगा। हाथियों को कष्ट का समय रहेगा। हाथियों से उत्पात हो सकता है, हाथियों से दुर्घटना हो सकती है। या हमारी पौराणिक मान्यता है कि ये जो पृथ्वी है चारों दिशाओं में 4 हाथी हैं, उनके ऊपर टिकी हुई है। जब हाथियों को कष्ट होगा तो हमारी पृथ्वी जो है कंपित हो सकती है, भूकंप आ सकता है। प्रसिद्ध गणेश मंदिर चर्चा में रहेंगे, या जहां पर गणेश जी की पूजा बहुत ज्यादा होती है, महाराष्ट्र, ये चर्चा में रहेंगे। यहां उथल पुथल हो सकती है। रोग का जो प्रचार है, प्रसार है, दोनों ही चीज बड़ी तेजी से होंगी। अप्रैल के महीने में रोग का प्रचार और प्रसार दोनों तेजी से बढ़ेंगे, विस्फोट की तरह होगा। गेहूं में, चने में, तिल में तेजी का रुख रहेगा। घी, दूध ये सस्ते रहेंगे। रस पदार्थ जितने भी हैं, रस का मतलब जैसे गन्ने के रस से बनने वाली जो चीजें हैं, गुड़ हो गया, खांड होगी, चीनी होगी, इनमें सस्ता रहेगा। थोड़ा सा मंदी का इनमें रुख रहेगा। तो ये देश दुनिया का भविष्यफल रहेगा। अब हम राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जो जातक हैं उनके जितने भी अटके हुए काम हैं, पुराने काम जो विलंबित चल रहे हैं, वो काम अब पूरे होने का समय आ रहा है। मेष राशि के लिए उत्तम समय है। लग्न में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति बनी हुई है। उनके अटके हुए काम सारे पूरे होंगे, लेकिन उनके थोड़े सिरदर्द की, माइग्रेन की यह समस्या बनी रह सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के खर्च की अधिकता रहेगी। यात्रा योग भी रहेगा। स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे। उनके ऊपर कोई किसी का भार नहीं रहेगा, काम का दबाव नहीं रहेगा, कोई बॉस का दबाव नहीं रहेगा। अपने मन से स्वतंत्र रूप से वो काम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। जीवन साथी से ख्याल रखें, जीवन साथी का ख्याल रखें, और 2 नावों की सवारी नहीं करें, नहीं तो डूबने का खतरा रहेगा। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। मिथुन राशि। यह महीना आपके लिए अच्छी शुरुआत का है। पिछले कई दिनों से आपको समस्याएं चल रही हैं, इस महीने से आपके लिए अच्छी शुरुआत होगी। अच्छी शुरुआत के संकेत हैं। संतान के प्रति थोड़े चिंतित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अड़चनें कम होंगी, पहले के मुकाबले कम होंगी। अड़चनें तो थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन पहले के मुकाबले आपकी अड़चनें थोड़ी सी कम रहेंगी। काम सुगमता से होंगे। कर्क राशि। कार्य व्यस्तता बढ़ेगी, लाभ की स्थिति रहेगी, लाभ होगा। साधन होते हुए भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। साधन संपन्न रहेंगे, लेकिन कारणवश आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। बच्चों के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा और बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत आप करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा, साथ ही आत्मबल उनका बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। उच्चतम स्तर के ऊपर उनका आत्मबल रहेगा। यह महीना आपके लिए कुछ नया कर गुजरने का है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई प्लानिंग है, काम धंधे से संबंधित अगर आपने कोई प्लानिंग बना रखी है, तो वो काम आप उसको मूर्त रूप दे सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। कन्या राशि। स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, परंतु कुछ कार्य व्यवधान बहुत ज्यादा रहेंगे। अंततः उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अपने पूर्व निर्णय पर आपको पछताना पड़ेगा। जो आपने पूर्व में निर्णय लिया है उसके ऊपर आप पछताएंगे। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। तुला राशि की बात करें, इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। मार्च के भविष्यफल में हमने ये कहा था कि सभा के दौरान, रैली के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान में
किसी लोकप्रिय नेता के साथ अप्रिय घटना हो सकती है। ममता का प्रहसन जारी है, यह आगे भी चलेगा। प्रकृति स्वयं संकेत देती है। इन्होंने एक पैर अपना जमीन से पहले ही ऊपर उठा लिया है, तो इनके पैर उखड़ने के संकेत है। अब तुला राशि, तुला राशि के जो जातक हैं उनके अपने जीवन साथी से थोड़े से मतभेद रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी बाधाएं आएंगी, उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। जो लोग उच्च रक्तचाप के, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या उनकी रेगुलर दवाई ले रहे हैं, दवाई में कोई कोताही नहीं बरतें, दवाई निरंतर लेते रहें। वृश्चिक राशि, आपके जो लग्न का मालिक है वो अष्टम भाव में मंगल 17 तारीख को जाएंगे, 17 अप्रैल को जाएंगे। आपको थोड़ी सी पाइल्स की शिकायत रह सकती है। शारीरिक रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम रह सकती है। किसी से झगड़ा हो सकता है, अनायास किसी से बातचीत बोलचाल हो सकती है। इस चीज का आप थोड़ा खास तौर से ध्यान रखेंगे। धनु राशि, संतान की उन्नति तरक्की होगी, पदोन्नति भी हो सकती है। स्वयं यदि आप किसी सरकारी सेवा में हैं तो आपकी भी पदोन्नति के चांसेस बन रहे हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और अपने मित्र की जो सलाह है वो आपके लिए लाभदायक रहेगी, उसकी सलाह के ऊपर आप काम करें। मकर राशि, पुराने पैसे का हिसाब होगा। अगर आपने कोई पुराना पैसा आपका अटका हुआ है, पुराना पैसा किसी को दे रखा है, उसके लिए आप प्रयास करें, फॉलो अप करें। आपका पुराना पैसा आने के चांसेस बन रहे हैं। मन में थोड़ा सा असंतोष रहेगा और घर में भी थोड़ी सी क्लेश की स्थिति रहेगी। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। कुंभ राशि, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी। इन्फेक्शन से बचें। यात्राएं भी होंगी, लेकिन यात्राओं से आपको अपेक्षित लाभ नहीं होगा। लगने से आपके द्वादश भाव में चलेंगे तो उनसे अपेक्षित आपको लाभ जो है वो नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से ठीक रहेगी, बेहतर रहेगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखें। घर वाहन का योग है, घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इनके ऊपर खर्चा होने का योग बन रहा है। धन लाभ के आसार बन रहे हैं। इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे आप बचें। कंधे में, गर्दन में, इसमें आपको थोड़ा सा दर्द रह सकता है। अब आज का विचार बिंदु, जब हम किसी के यहां जाते हैं और सामने वालों को हम जानते भी हैं अच्छी तरह से कि वो हमारे ऊपर कोई टोना टोटका कर सकता है या खाने पीने की चीज में हमारे को कोई चीज दे सकता है, उससे कैसे बचें। आप सामने बोल भी नहीं पाते, आपका जाना भी जरूरी रहता है, और कोई चीज अगर आपको ऑफर करते हैं तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते। तो यह स्थिति बड़ी धर्म संकट की स्थिति रहती है। इससे कैसे बचा जाए? इसका सबसे सरल उपाय है कि जो भी चीज वो आपको ऑफर करें, आप उसमें से थोड़ी सी चीज भूमि पे गिरा दें। भूमि में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको सोखने की क्षमता होती है। कोई भी चीज आप भूमि के ऊपर गिरा देंगे तो उसके जो प्रभाव हैं वो भूमि में चले जाते हैं। या तो भूमि के ऊपर गिरा दें, या जैसे कोई गिलास वगैरह कोई चीज आपको दी है तो आप उसको भूमि के ऊपर रख दें, तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उससे आप बच सकते हैं, धर्म संकट की स्थिति से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बर।